हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्व। सॉल्व की स्टेबिलिटी है वो कैसे देखी जाती है। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्व, स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सॉल्व भी बोल देते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्व। इसकी स्टेबिलिटी देखो कैसे देखेंगे, कोलॉइडल सॉल्व इसकी स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे। ये वाले स्टेबल होते हैं ड्यू टू ब्राउनियन मोशन। एक तो ब्राउनियन मोशन होती है, बताए थे ना ब्राउनियन मोशन क्या होती है। पार्टिकल्स है वो जिगजैग मोशन करते रहते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, जिसके कारण वो स्टेबल रहते हैं, वो एक जगह कोगुलेट नहीं होते, इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी होती है। तो फर्स्ट क्या होगी, इट इज ड्यू टू, इसके बारे में लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्व में, इट इज ड्यू टू, किसके कारण होगी, फर्स्ट ब्राउनियन मोशन। और इसके बारे में बेटा प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं ब्राउनियन मोशन क्या होती है। ऐसे होते हैं ना पार्टिकल, कोलॉइडल पार्टिकल्स, उनके जिगजैग मोशन होते हैं, जिसके कारण वो पार्टिकल एक जगह ग्रेविटी के कारण बैठेंगे नहीं, ठीक है, कोगुलेट नहीं होंगे, है ना, इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी आती है। और ये इधर उधर जिगजैग मोशन में या जिगजैग पाथ है, इसको फॉलो क्यों करते हैं, या ये वाला इस टाइप से क्यों करते रहते हैं, इसका रीजन क्या बताया था। कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, उसमें आपस में कोलिजन होती है, डिस्पर्सन मीडियम उसके साथ में वो कोलाइड करते हैं, जिसके कारण ये ब्राउनियन मोशन होती है। सेकंड देखो, सेकंड होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उसकी स्टेबिलिटी का रीजन होता है सिमिलर चार्ज प्रेजेंट होता है उस पर, या तो पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है कोलॉइडल सोल होते हैं, फिर नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सोल होते हैं। जब उनको बनाया जाता है तो एक कंपोनेंट उसको एक्सेस में लेते हैं, और जो एक्सेस वाला कंपोनेंट है उसका कॉमन चार्ज वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, इस पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे सिमिलर चार्ज, सेकेंड वन सिमिलर चार्ज present on dispersed phase similar charge present on dispersed phase particles, charge on colloidal particles is due to preferential adsorption, preferential इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, preferential adsorption of either positive और नेगेटिव आयन, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ऑन देयर सरफेस, देयर इज एडजॉर्प्शन। और इसमें एडजॉर्प्शन किसका होगा, जो भी कॉमन आयन है वो एक्सेस में प्रेजेंट है उसका एडजॉर्प्शन होगा। लिखेंगे देयर इज एडजॉर्प्शन of common ion present in access, जो कहां पे प्रेजेंट हो, एक्सेस में प्रेजेंट हो। देखो स्टेबिलिटी का रीजन क्या बताया, एक तो ब्राउनियन मोशन, दूसरा क्या बताया कि सिमिलर चार्ज है वो प्रेजेंट होता है, डिस्पर्स फेज है उसके ऊपर, और वो कहां से आता है, जो एक्सेस में प्रेजेंट रहना है उससे एडजॉर्प्शन होता है। इधर वो पॉजिटिवली भी हो सकता है और नेगेटिवली भी हो सकता है, ठीक है, नोट करो इसको। इसके बाद में बताते हैं, एग्जांपल से बता रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ AgI सॉल्यूशन है, सोल है, इसका फॉर्मेशन बता रहे हैं, और इसके बेसिस पे बताएंगे पॉजिटिवली चार्ज होता है या फिर नेगेटिवली चार्ज है, या चार्ज है वो कैसे इसके ऊपर आता है। तो इसको बेटा नोट कर लो, फिर लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ AgI सोल, देखो एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ AgI सोल, AgI सोल है इसका फॉर्मेशन ऑफ AgI सोल इसका फॉर्मेशन देखो कैसे करेंगे। पहला AgNO3 को मिक्स कर रहे हैं विथ एक्सेस Ki, लिखेंगे AgNO3 इज मिक्स्ड विथ एक्सेस Ki, और ये बेटा बनेगा वो नेगेटिवली चार्ज सोल बनेगा। नेगेटिवली कैसे बनेगा ये बता रहे,
नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। देखो कैसे बनेगा, जैसे आपने AgI है, फॉर्मेशन ऑफ AgI का फॉर्मेशन क्या है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, AgNO3 और पोटेशियम आयोडाइड, तो किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, AgI का फॉर्मेशन करेंगे। ये देखो AgI का फॉर्मेशन किया, ये मान लेता हूं AgI। अब यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर बनेगी वो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन पे डिपेंड करती है, और वहां पर आपको क्या बताया, जो एक्सेस में प्रेजेंट कॉमन आयन है वो आकर उस पर डिपॉजिट होगा। एक्सेस में कौन प्रेजेंट है, पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड में इन दोनों का कॉमन कौन सा है, आयोडाइड है, तो यहां पर आकर कौन डिपॉजिट होगा फर्स्ट लेयर में, आयोडाइड, इसकी लेयर बनेगी। और ये वाली लेयर फिक्स्ड होती है, फर्स्ट लेयर, ये वाली फर्स्ट लेयर आपकी, ये फर्स्ट लेयर है, ये फिक्स लेयर होती है, रिजिड और फिक्स लेयर बोल देते हैं इसको। ये होता है रिजिड और फिक्स्ड लेयर, इसको रिजिड लेयर भी बोल देते हो, फिक्स लेयर भी बोल देते हैं। सेकंड देखो यहाँ पे, उसके बाद में कौन आएगा, I नेगेटिव आ गया, तो अपोजिट सेकंड डबल लेयर है वो किसकी बनेगी, पोटेशियम की अपोजिट चार्ज की बनेगी, तो सेकंड लेयर में कौन सा आ जाएगा, K+ आ जाएगा। ये वाली डिफ्यूज लेयर होती है, ये लेयर बनती है, ये सेकंड लेयर है। ये किस टाइप की लेयर होती है, लूजली हेल्ड और डिफ्यूज लेयर, ये वाली होती है लूजली हेल्ड और डिफ्यूज लेयर बनेगी, ये होती है डिफ्यूज लेयर। और यहां पर बेटा देखो दो लेयर बन गई, पॉजिटिव लेयर बन गई, सेकंड लेयर बन गई पॉजिटिव, और फर्स्ट लेयर क्या होगी, नेगेटिव। जो फर्स्ट एडजॉर्ब होता है वो कौन सा चार्ज एडजॉर्ब हुआ, नेगेटिवली चार्ज एडजॉर्ब हुआ। ये ध्यान में रखना बेटा, आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर फर्स्ट लेयर किसकी बनेगी, सेकंड लेयर किसकी बनेगी, तो आपको ये देखना कि एक्सेस में कौन है, जो भी यहाँ पे एक्सेस में प्रेजेंट होता है उसका कॉमन आयन वो इसके ऊपर पहले प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब करवाना है, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों लेयर के कारण पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। ये होता है इलेक्ट्रो काइनेटिक पोटेंशियल, और इसी को बोल देते हैं जीटा पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल इसको बोला जाता है, ठीक है। नोट कर लो इसको। अगर फॉर्मेशन ऑफ AgI सॉल्यूशन में मन ये मान लें कि AgNO3 इज इन एक्सेस इज एडेड इन KI, एक्सेस में ये लेके फिर उसको KI में ऐड कर रहे हैं, तब क्या बनेगा, कैसे बनाओगे उसको बताते हैं। नोट कर लो इसको, नोट कर लिया, मिटा दें। तो यहां पे क्या कर रहे हैं, AgNO3 एक्सेस AgNO3 इज मिक्स्ड विथ KI, एक्सेस AgNO3, सेकेंड वाला पॉइंट लिखेंगे, एक्सेस AgNO3 मिक्स्ड विथ पोटेशियम आयोडाइड, एक्सेस AgNO3 मिक्स्ड विथ KI। एक्सेस AgNO3 उसको किसके साथ में ऐड कर रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड है, इसके साथ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले देखो AgI, इसका सॉल्व बना। अब देखो एक्सेस में कौन है, AgNO3 एक्सेस है, AgNO3 एक्सेस में, तो बेटा यहां पर कौन डिपॉजिट होगा, फर्स्ट लेयर में कौन आएगा, कॉमन आयन कौन सा है, Ag+, ये आएगा Ag+। Ag+ आने से कौन सी लेयर बनेगी, रिजिड लेयर और फिक्स्ड लेयर। ये फॉर्मेशन होगा आपका रिजिड लेयर और रिजिड लेयर और फिक्स्ड लेयर, ये बन गया, ठीक है। सेकंड देखो, उसके बाद में कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसके बाद में कौन सा होगा, नेगेटिव आयन आएगा, NO3 नेगेटिव। इससे कौन सी लेयर बनेगी, डिफ्यूज लेयर, जो लूजली हेल्ड होगी, ये डबल लेयर का फॉर्मेशन होगा। ये वाला होगा लूजली हेल्ड और इसको क्या बोल देंगे, डिफ्यूज लेयर। ये होता है डिफ्यूज्ड, लूजली हेल्ड और डिफ्यूज लेयर। और इन दोनों के बीच में जो फर्स्ट और सेकंड लेयर है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा,
उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, और इसी का नाम होता है जीटा पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल। और बेटा एक पॉइंट और बता देते हैं, लार्जर द वैल्यू ऑफ जीटा पोटेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्व विल बी ग्रेटर। ठीक है, लिखो इसको, नोट कर लो, इसके बाद में नोट लगा के लिखाते हैं, मिटा दे इसको। लिखेंगे, नोट लगा के लिखिएगा। larger the value of zeta potential, इसी का नाम होता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, larger the value of zeta potential, stability of colloidal salt will be greater। तो बेटा यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, दो आपको सोल दे रखे हैं, कोलॉइडल सोल दे रखे हैं ए और बी, एक में जीटा, बी के जीटा पोटेंशियल उसकी वैल्यू ए से ज्यादा, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसके लिए जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल की वैल्यू हाई होती है उसकी स्टेबिलिटी भी हाई होती है। तो ये था बेटा स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्व, बहुत सिंपल सा, एक तो ब्राउनियन मोशन के कारण आती है, दूसरा सिमिलर चार्ज प्रेजेंट होता है इसके कारण, और प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन कौन से आयन का होता है? कॉमन आयन का होता है जो एक्सेस में प्रेजेंट होता है, उससे बनती है फिक्स लेयर, और फिर सेकंड आयन से क्या बन जाएगी? डिफ्यूज लेयर। दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस से जो डेवलप होता है वो होता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल, और जीटा पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉल्व उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो ये था बेटा स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।